नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो वै सबशाकुरं शुद्धात्मान मणिकांतं शाश्वतं मंगलम वंदे संदृष्टं संदृष्टप्रकाशम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम हरि मंगलम कुंदकुंदाचो जैन धर्मोच मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम ये छाया चाणिक एकम कलंकटहि गुणिचुनिर्णान्मय परम प्रणवी नमः शिवाय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतर। देखो ध्यान से सुनो, एकाग्रता है सुनो, भव मन से ध्यान, जो चाहो अपनों को ध्यान। भावुकता का मार्ग नहीं है, भावना प्रधान मार्ग। सबसे बड़ी भूल ये है कि नहीं कोई टोके तो ये इस गलत को सही समझ बैठे हो। कल आपकी एक गोष्ठी हुई दोपहर को, और आपको बोलना है और आपको समझना है जीवन की प्रामाणिकता और शुद्ध नय की प्रधानता। जिसे समझ गए, जीवन की प्रामाणिकता और शुद्ध नय की प्रधानता। कल आपका टाइम है, आज से तैयारी करना शुरू करो। अंतरंग जीवन, बहिरंग जीवन, क्या नहीं जीवन, जीवन की प्रामाणिकता क्या करोगे। मौन रहने से काम नहीं चलेगा, ईर्ष्या करने से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखो भाई। फिर शनिवार के दिन प्रभावना कार्यक्रम के संबंध में अपन विचार करेंगे, बाहर के लोगों को भी बुला लेंगे। अब उनकी व्यवस्थाएं अलग है, लेकिन प्रभावना माने आराधना, ये समझते हम तो। इनको कैसे जोड़े ऐसे नहीं, हम कैसे जोड़े। इनको कैसे सुधारें ये नहीं, हम कैसे सुधरें। हमारे मन में दुर्भावना न आ पाए, सद्भावना बनी रहती। ठीक है, तो एक दो कार्यक्रम भी हो जाएंगे तुम्हारे। वैसे तो कार्यक्रम एक ही है, आराधना करो। समझो, अगर ऐसी भूल अपने में हो तो निकाल लेना, औरों के दोष देख देख करके कसारवान नहीं होना। हम आपसे कह रहे हैं, आपसे मौन रहने से काम नहीं चलेगा। ये मौन नहीं है, विपरीतता है। ये भीतर भीतर विपरीत चिंतन चल रहा है, मौन नहीं। और अपनी सफाई मत हो। अगर तुम में मानवता है तो आकर के बैठ जाना शाम को। और अगर तुम्हारी पंडिताई और अहंकार है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, हम क्या करेंगे। हमारी कोई सुनता नहीं, हमारी कोई मानता नहीं, ये बातें छोड़ दो। हम किसी की नहीं सुनते होंगे, इसलिए हमारी कोई नहीं सुनता। समझ गए, हम किसी की नहीं सुनते होंगे, भगवान तक की नहीं सुनी हमने, तब तो पंचम काल में पैदा हो गए। और आज भी गुरुजनों की नहीं सुन रहे हैं, अपनी सुनाने के लिए हम लालाते हैं। उनकी नहीं मान रहे, अपनी मनमाने के लिए लालाते हैं। ये मान्यता विपरीत है, ये प्रवृत्ति विपरीत है। अपनी मान्यता को और कोई सम्यक बनाओ और प्रवृत्ति को भी सम्यक बनाओ। भीतर में है तो बाहर में, पारदर्शी जीवन बनाओ। कोई छिपाने की बनाने की कोई कोशिश मत करो। जीवन की प्रामाणिकता कह रही तो कह रही, बस खत्म। प्रामाणिक अब हम भूल गए, अब हमें ध्यान नहीं रहो, अब हम कर नहीं पाए। अरे कैसी बात कर रहे हो। उस लौकिक लड़के को याद करो, नहर पर लेट गया, पानी बंद नहीं रोको तो जब खिंच को ने पानी रोक दी, नहर पे ही लेट गया।
गुरु को ऐसा चाहिए कछुना शिष्यों ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए सब कछ गुरु को दे। हमारा जीवन आराधना प्रभावना के लिए गुरु का गौरव सदा बढ़ावे। पढ़ो इनको, ध्यान दो। विरुद्ध सोचना भी पाप है, बोलने की बात नहीं है। विरुद्ध सोचना भी पाप है। गुरु का गुरु बनना है ये। क्यों? हमने विरुद्ध सोचा कैसे? उन्हें मालूम है गर्मी करेगी ठंडी करेगी, तुम्हारी विशुद्धता बढ़ेगी कि अहंकार बढ़ेगा। एक राजा था, आया एक अपराधी आया, बुच्चा 2 3 4 अपराधी आ गए और एक ही अपराध मिल करके अपराध करने वाले थे। मान लो कोई चोरी की, 4 जनों ने मिलकर वो चारों आ गए। राजा ने एक व्यक्ति की ओर देखा, अरे तुम हो, चलो यहाँ से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कैसे खड़े हो? 2 फटकार लगाई और चला कह दिया जा। दूसरे, अच्छा ये हरकत बड़ो अच्छो काम है, पुरखों का नाम ले रहे, नाम जरा रहे हो, तुम्हें गौरव नहीं है पूर्वजों का। 50 रुपये जुर्माने, जाओ। तीसरा, अच्छा ये हालत है, कौन के चक्कर में पड़ गए, किसकी कुसंग में पड़ गए? 500 रुपये जुर्माने, 1 महीना की सजा। अच्छा तुम हो, ठीक है, 6 महीने की सजा। सारी सभा सोच रही कि कहा है, राजा है कि आफत है, एक ही अपराध है सबका और अलग अलग सजा। पुरुषार्थ में है कि नहीं बोलो? एक हिंसा करे अनेक को हिंसा का फल मिले, पहले ही हिंसा कर ले बाद में फल मिले। भावों की प्रधानता, भावों की प्रधानता से समझना होगा। भावों की प्रधानता बिना समझ में ही नहीं आएगा। क्या करे, एक करे और सबको फल मिले, हाँ अनुमोदना सब करने वाली, मजा आएगा, ठीक रहे, तुम्हें काम लिखो। अनेक करें और एक को फल मिले। युद्ध कौन कितने सैनिक कर रहे हैं और मुखिया को है राजा। भाव किया, मारना तो है, मारना तो है, मर नहीं पाया और तब तक खुद मर गए। जब हिंसा नहीं हुई और बाद में फल, पहले ही फल मिल गया, बाद में हिंसा हो पाई। अच्छा इसका ये ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ये अधिष्ठान में क्या है तुम्हारे? तुम कुछ नहीं कर पाओ। आत्मा में ही नहीं, अखिल विश्व में कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, नहीं कर पाओ। इसलिए होनहार का विचार करके क्षमता रखना, अपना परिणाम चढ़ाना। क्या होगा इसका ये मत सोचना हमारा क्या होगा, हमारा उपयोग तो बहिर्मुखी है। अखिल विश्व में करने की कोई गुंजाइश नहीं, पर का करता हो नहीं सकता और अपनी पर्याय को भी आगे पीछे नहीं कर पाए। अगर आगे पीछे कर रहा होता तो ये बताओ, कल बताई थी हमने, बहुपाल मीना सुंदरी का विवाह करने के बाद फिर पछताया क्या, और तब इतनी जिद हो गई।
बुद्धि तादृशी जायते बुद्धि तुम्हारी ऐसी है। ये तो जैन शासन की बातें हैं, हम कह रहे लौकिक में लिखा है, जय विधि दारुण सुख देई ताकि मत पैदे आए। तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई, उल्टी उल्टी चलेगी। बुद्धि का काम क्या है? विषय कथाओं में लगेगी, धर्म कार्य में नहीं लगेगी। कुसंग में मजा आएगा, विकथा में घंटा भर 12 बजे तक जगोगे और शास्त्र में नींद आई, और वैसे 12 बजे तक जगह रात फिर नींद पूरी नहीं हो रही, फिर दिन भर सुस्ती और वैसे कोई बात नहीं हो, शास्त्र में जो वैसे कोई जोड़ना शुरू कर। ये बुद्धि विपरीत है, सोचना नहीं जानते। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। ज्ञान मात्र में ज्ञान की अंतः पातनी अनंत शक्तियां गर्भित हैं उसमें। ज्ञान के विरुद्ध एक भी भाव नहीं हुआ। ज्ञान मात्र से बंद होता है तो साथ वो बंध का निरोध होता है, तो संयम से फिर क्या होगा कि संयम ज्ञान में कर। जिस संयम से बंध का निरोध होता है वह संयम ज्ञानमय है, ज्ञान पूर्वक होता है। सम्यक शब्द चारित्र में भी क्यों लगाया? अज्ञान पूर्वक होने वाले चारित्र की निवृत्ति से। वैसे तो संयम में शब्द नहीं है, संयम सम्यक नियंत्रण होना। जोश में होश मत खो जाना। उत्साह तो आएगा, लेकिन आज उत्साह में विवेक को मत भूल जाना। उत्साह तो आएगा, लेकिन उत्साह में विवेक को मत भूल जाना। मर्यादा बहुमान आएगा, लेकिन बहुमान में विवेक को भूल जाना। आए और सीधे 5 मिनट लगे, अरे जिनवाणी पे आयुमान है भैया, बहुमान है। अरे साहब आप तो हमें सुनाई वाले हो, बताए वाले हो। अब ठीक है, चुप रहो, मर्यादा। ज्ञान कहने से आत्मज्ञान समझना चाहिए, तत्व ज्ञान समझना चाहिए, सम्यक ज्ञान समझना चाहिए। ज्ञान कहें चाहे सम्यक ज्ञान कहें, चाहे तत्व ज्ञान कहें, चाहे आत्मज्ञान कहें, एक ही बात है। नाम भेद है, भाव भेद नहीं। पानी कहें चाहे जल कहें, चाहे वाटर कहें, जो कुछ भी कहना वो कहो, बात एक ही है। पानी किसे कहते हैं? जल को। अरे पानी जिसे प्यास बुझे है वो पानी। परिभाषा में क्या अर्थ किया? परिभाषण है, उसके साथ में ये भी विषय भी बताओ उसका। साधना करे उसे साधु। अरे विद्या साधन करने वाले विद्याधर को साधु नहीं कहेंगे। जो रत्नत्रय की शुद्ध रत्नत्रय को साधयंती, शुद्ध रत्नत्रय को साधते हैं उन्हें साधु कहते हैं। विषय आना चाहिए। स्वार्थ साधते हैं वे तो पापी है। स्वार्थ को भी नहीं समझ रहे और स्वार्थ साध रहे हैं वे तो पापी हैं। हम ये कहते हैं इतने लोग अपन बैठे हैं, कितने लोग स्वार्थी हैं? सच बताओ। स्वार्थ के समझे समझदारी स्वार्थ, स्व को जाने बिना स्वार्थ की बातें मिथ्या है। जो स्वार्थ है उसे समझते नहीं है, और जैसे स्वार्थ मान लिया वह स्वार्थ है नहीं। स्वार्थी है कि भोगार्थी है, धनार्थी है, मानार्थी है। साधर्मी का उपकार करते भी हैं और कराते भी हैं। न
न तो उन्हें करने में दीनता आती है, न कराने में दीनता आती है, न करने में अभिमान आता है। तुम्हारी तबीयत खराब है तो हम करने लगेंगे, कोई बात नहीं। हमारी तबीयत खराब है तो तुम करने लगोगे, इसमें छोटे बड़े की बात नहीं है। ध्यान रखना, छोटे बड़े की भावना ये मन का आधार है। ये मन का काम है, धर्म का काम नहीं है। धर्म का घात करने वाला है। सहयोग लेना भी सीखो और सहयोग देना भी सीखो। उपकार करना भी सीखो बिना कहे, और उपकार कराना भी सीखो। कोई आकर के कर ले वे, तुम्हें एक दृष्टांत दिया था लौकिक का। एक बार एक कर्मचारी बीमार हो गया। गांधी बाबा अपनी सेवा करने लगे। उन्होंने देखा इसको तो बुखार चढ़ा है, तो झट से पैर दाबने लगे। अब वो भी उसको तकलीफ बहुत थी, तो बेचारा कराते रह गया। और गांधी ने बाबा ने बस जो पैर दावे फिर माथा दाबने लगे। तो ही वो उठ करके खड़ा हुआ, बाप कांटों में क्यों घसीट रहे हो? वो उल्टा कह रहे भाई, पहले माथा दावा फिर पैर दाबने लगे। तो पैर दाबने के लिए उसने मना कर दिया। बोले भैया प्यार से बोले, वात्सल्य से बोले। गांधी क्या बोले, पैर में कोई और है, माथे में कोई और है। हम माथे और पैर की सेवा नहीं कर रहे, माथे से लेकर पैर तक जो है ऐसे परम ब्रह्म की सेवा कर रहे। कहा भैया माथे में कोई और है, पैर में कोई और है, कांटन में काय घसीट रहे? अगर अपन चार जने वात्सल्य नहीं होगा तो कहाँ वात्सल्य ढूंढने जाओगे? किताबों में, शास्त्रों में। ये उत्तर नहीं हो सकता भैया, इनको हमें पता नहीं। गलत, तुम पड़ोसी हो, तुम्हें पता होना चाहिए। हमें पता ही नहीं है, हमसे काऊ ने कही नहीं। ये अहंकार की भाषाएं हैं, हमसे काऊ ने कही नहीं। कैसो को तुमसे नाचे नहारे की पैर नहीं न तो कहते हैं तुमसे कहती है तब तुम करते एहसान की तरह। हम ये कह रहे पंडित जी से अपेक्षा रखते हैं, पंडित जी से अपेक्षा रखेंगे, तुम कह ले। और वे बहुत कह रहे हैं और हम चले जाए कि नहीं जाकर। और तुम्हारा विवेक क्या कह रहा है ये बताओ पहले। तुम्हें आने की फुर्सत नहीं। पंडित जी कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे तुम बड़े हो जाओगा। शर्म आना चाहिए। इस अहंकार पर चोट करना चाहिए। कहेगा कौन? झाड़ू लगा रहे। अब कहें तुमसे तुम लगा। एक सभा थी, एक जगह सभा होनी थी। सभापति महोदय संयोग की बात से जल्दी पहुंचे। देखा तो ताला भी नहीं खुला, हॉल में कोई व्यवस्था नहीं हुई, झाड़ू नहीं लगी, फर्श नहीं बिछे। सभापति ने चुपचाप, हेलो चाबी कहाँ है? चाबी उठाई और भीतर झाड़ना शुरू कर दिया। जो आया सो झाड़ू ले करके झाड़ने लगा और 5 मिनट में सब फर्श बिछ गए। भैया तुम फर्श बचा लेना, तुम झाड़ दो यार। मालूम पड़ा अरे हम शिकायत करें रोग गांठें, वो बीमार है। अब बीमार हो गया, उसकी हाथ की बात क्या? कह नहीं सकता। अरे कैसे बीमार जब हो गया एंड टाइम पर तो कैसे कहेगा? अब तुम क्या करते हो? नौकर कहाँ गया?
झाड़ू नहीं लगी अभी तक, इतना टाइम बर्बाद क्यों करती हो? बने काम को बिगाड़ो मत, बिगड़े काम को बनाना सीखो। और इसके लिए कथाएं मंद होना चाहिए। बचाने की कोशिश मत करो, अपनी शक्ति सामर्थ्य को छिपाने की कोशिश मत करो, जोड़ने की कोशिश करो। यहां से बचेगा तो पाप में लगेगा, और यहां जितना लगेगा उतना समझ लो आपके कल्याण में लगेगा। चाहे धन की बात नहीं है, समय, शक्ति, बुद्धि, का होने है, कौन को क्या करने, ये मीटिंग मत करो। हम क्या करेंगे पहले ये सोचो। हमारा काम क्या है, ये हम व्यवहारिक जीवन की बातें बता रहे हैं आपको, इनकी ओर आपको ध्यान ही नहीं कोई। हर जगह ये अपेक्षाओं का जहर पीते हो, हमसे कोई कहे, हमसे कोई कहे, हमसे कोई कहे। अरे कौन कहे? साधर्मी का उपकार करते हैं और कराते हैं। कराने में दीनता नहीं है और करने में अभिमान नहीं है। मुंडा सहज भाव से चले गए, आहार ले लिया। दातार को अभिमान नहीं है देने का, और हम कल की रोटी नहीं खाते, ऐसा नहीं। भैया भोजन कर दे, आओ भोजन कर दे। बादशाह को देना भी सीखो और बादशाह को ठुकराना भी मत सीखो। हमें नहीं चाहिए, हम काल को नहीं ले, हम पे तो है। अरे तुम पे तो है, वो ठीक है। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, एक दुकान पर एक इंस्पेक्टर आया। संयोग की बात, वो भी तुम्हारी जात बिरादरी एक ही थी। दुकानदार को काम था, लड़के से कहा साहब को नाश्ता पानी करा देना और सब करा देना। हमने क्या किया, वो चले गए। लड़के ने नाश्ता पानी लगा दिया, साहब हमारी मजबूरी है, हमने क्या, तुम जाओ कोई बात है। बैठ गया, नाश्ता जब लगाया तो इंस्पेक्टर ने बोला, बेटा तुम मुझे नाश्ता कर दो। तो उसके मुंह से ऐसा निकला कि हम तो करते ही रहते, हम तो करते ही रहते, हम तो खाते ही रहते। अरे भाई तुम खाते तो हमका भूखे रहते। उस इंस्पेक्टर को इतना बुरा लगा, उसने फिर नाश्ता नहीं किया। बड़ा कौर खा लेना, बड़े बोल नहीं बोलना, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल। आगे बोलो, रहमान हीरा कब कहे लाख टका मिलो। कनक पात्र बोले नहीं, कांच करे जन्नत। कांची में जो आवाज होती सोने में थोड़ी है। कनक पात्र बोले नहीं, कांच करे जन्नत। बड़े पुरुष बोले नहीं, हीन करें कल्लाट। उनकी खुजरी पत्ते क्या हूं कच बोल रहे, हम कच बोल रहे। बड़े पुरुष चुप बैठे अपने। ज्ञाने मौनम बहुत कठिन काम है, ध्यान रखना। और ज्ञान का फल मौन ही है। आपको मालूम है, तीर्थंकर जब साधना करते हैं, दीक्षा लेते हैं, तब से मौन हो जाते हैं। और अंत काल तक मौन है। जब वाणी खिलेगी तब खिलेगी, नहीं खिलेगी तो नहीं खिलेगी। भाविभागन बच योगे बचा है, तुम धोने है सोने पे भ्रम, नशा खत्म हो गई। केवल उपदेश के समय बोले जे नहीं है, बोले कहाँ वो। आत्मरति ये अमृततायाम परम फलम। आत्मरति होना ही विद्युता का फल है, श्रेष्ठ फल है, परम फलम, उत्कृष्ट। सिंधी की भाषा बोलो, सुना बस समझ गया, सुनाने के लिए भी नहीं रुका, समझ गया।
धीर बनो, सहना सीखो, गंभीर बनो, सोचना सीखो भीतर अपनी मर्यादा को, और फिर व्यक्त करो। पहले चलो फिर बोलो। चाहे कछ कह रही, कल फिर बदल गए, परसों फिर बदल गए, नरसों खुद बदल गए, ये कोई बात है? लोक में भी बदलने वाले का विश्वास नहीं किया जाता। जब की अवस्थाएं निरंतर बदलती हैं, अवस्थाओं का विश्वास मत करना, ये पर्याय रहेंगी तुम्हारी। तुम विश्वास करे बैठे हो हमारे दम में, हमारे शरीर में दम है, कल रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं है। हम पे तो पैसा है, कल रहेगो कि नहीं रहेगो पता है तुम्हें? व्यक्तिगत कार्य भी समाज के सहयोग के बिना नहीं होते, और सामाजिक कार्य भी सहयोग के बिना नहीं होते। श्रेय समाज को दिखाना जानो, कार्य खुद करना जानो। वात्सल्य वृद्धि के सूत्रों को ध्यान दो, लिखो, पढ़ो, प्रसारित करो, आचरण करो, ये कह रहे हो। आचरण करो। हमारे जीवन में ये बात आना चाहिए, कार्य स्वयं करें, श्रेय दूसरों को दें। भैया सबका सहयोग है, हमारा थोड़ा ही अकेला है। हम कट मरे जा रहे तो करने वाला मरता तो है ही। एक कर्तव्य से भी खतरनाक है कर्तव्य का भूत। कार्य कौन करता है पता नहीं। मंदिर है, व्यवस्थापक कितने बदल गए बताओ, कितने बदल गए हम जान भी नहीं सकते। हमसे पहले भी ये सब काम होते थे, हमारे बाद भी होंगे। और एक पिता के दो पुत्र हैं मान लो, तो दो दुकानें हो जाएंगी पिता की बात। तुम एक ही चिंता में मरे हो, क्यों फिक्र करते हो? हम ये नहीं कह रहे पूजा कौन करेगा ये मत सोचो, तुम ये सोचो हम पूजा नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी विशुद्धता कैसे बढ़ेगी, हमारे बहुमान की अभिव्यक्ति कैसे होगी, हमारी उन्नति कैसे होगी। तुम ये मत सोचो पूजा तुम नहीं करोगी तो को करेगा। अरे हर पुजारी 3 लोग के कृत्रिमा कृत्रिम चैत्यालयों की पूजा करता है कि नहीं? बिना पूजे कहाँ रह गए? और उस पुजारी का भला होता है कि कृत्रिमा चैत्यालयों का भला होता है? तो भी ये मत सोचो स्वाध्याय में को है, हमारा क्या होगा हम अगर स्वाध्याय में नहीं हो। जो हम हैं तो हैं सब लोग, कौन काज कीनो अफसोस। याद है तुम्हें? एक कवि छत्रपति हुए, और तुम्हें याद आएगा उन्होंने ब्रह्म गुलाल चरित्र भी लिखा है। अब आगर के थे उधर ईटा साइड। तो छत्रपति ब्रह्म गुलाल के पिता का नाम हल था। राजा की बड़ी कृपा पात्र थे, सीधे सज्जन परोपकारी पुरुष थे। संयोग की बात भी बाहर गए थे और उनके घर में आग लगी, और ऐसी भयंकर आग लगी कुछ नहीं बचा। गया लौट करके भी तो अपने वैसे चले आए, उन्होंने पता नहीं था तब से टेलीफोन की व्यवस्था तो थी नहीं इस तरह। इस टेलीफोन ने आदमी को अधीर बना दिया, अमड़ा बना दिया, भिखारी बना दिया। हेलो पहुंचो नहीं पाए, गाड़ी चला रहे और कान में लगा रहे, जबकि सावधानी है गाड़ी चलाते पर, चार्ज करते पर मोबाइल कभी प्रयोग मत करो, लेकिन चार्ज करें और लगाए दो और फट गो तो कान फट गो।
सावधानी तुम्हें आती नहीं है, सावधानी समझ में नहीं आई, ज्ञान में भी नहीं है, और प्रयोग कर रहे। इनको मोबाइल बज गो बप्पा को, कहे भैया बंद करी, वो कैसे हो लड़ा देखियो। जिसको बंद करना नहीं आता उसको चालू तुम क्यों कर रहे हो? इतनी विपरीतता है कुछ पता नहीं। पहले तैयार हो। उनसे एक राहगीर ने कहा, दादा तुम्हारे घर में आग लग गई, बड़े दुख की बात है, और कछु नहीं बचो, चेतन अचेतन परिग्रह स्वाहा हो गया। बोले अच्छा? उन्होंने क्या कहा, जो हम हैं तो हैं सब लोग, कौन काज कीनो आसो। हम नहीं होए तो को है, और हम होए तो को नहीं। यही बात स्वाध्याय में लगाना चाहिए। स्वाध्याय में तुम हो सब है, और तुम नहीं हो तो कोई नहीं। हमने कहा जैन शासन की अध्यात्म की इकाई पे अहम एक मैं एक बैठ जा सकता हूँ। स्वाध्याय आपको समाज में भी ऐसे करना चाहिए। आप स्थानीय व्यक्ति हो, ऐसे करो। अकेले स्वाध्याय करना हो तो चौकी लगा के बैठ जा। एक बगल में आ गई कोई महिला या पुरुष, जरा जोर से बोलने लगो। 3 आ गए तो एक और जोर से बोलने लगा। बाद बाकी व्यवस्था उनकी है कि चेहरा दिखाई दे तो नहीं है, तो तुम का तखत लगा दे, हम क्या करें? सुनाई नहीं दे पीछे तक तो माइक लगा दे। जे तुम्हारी व्यवस्था है, हमारी नहीं। इतने सरल बनो, करिए सरल तुम योग अपने देखने में। अब हमारी गति रहे, कोई आ तो नहीं। अरे तुम तो आ, तो तुम अपना अनादर क्यों कर रहे हो, अपना घात क्यों कर रहे हो? अगर तुम रोज स्वाध्याय करते रहोगे तो तुम्हारा जीवन निर्मल होगा। कोई आ तो नहीं, ये नहीं कोई गति लगा दे। अरे तुम मान सम्मान क्यों चाह रहे हो? ज्ञान के अज्ञानार्थी हो के मानार्थी? ज्ञान की महिमा को पहचानो। उनके घर में आग लगी, तुम्हारे के घर में आग लग गई। एक वक्ता बोले, भैया कहीं आग तो नहीं लगी, देखो तो। अब बोल, कहाँ लग गई, कहाँ लगी, कहाँ लगी, कहाँ है, कहाँ है? इधर उधर देख रहे, अरे बढ़िया, सबके भीतर राग की आग लगी है। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से। अंतिम बात है ये, आत्मा से नहीं, आत्मा के बताने वाले से राग करने लगती। वे तो आत्मा बता रहे, लोक में मार्ग बताने वाले को पकड़ के पांव पकड़ के नहीं बैठेंगे। रास्ता भूल गए और आपने किसी से पूछा, भैया रास्ता किधर है? बोले इधर है। थैंक यू, धन्यवाद। और चल रहे कि नहीं चल रहे? के पांव पकड़ के बैठ जाते, तुमने तो हमें मार्ग बता लो, तुमने तो हमें बचाया है, तुमने तो हमें भटकने से बचा दिया है। क्या करते हो? प्रसंग प्रसंग पर ये गीत गाओगे, पहुंच जाओगे जब सुरक्षित। और अरे बड़ी जल्दी आ गए तुम, अरे बड़ी जल्दी कहा भाई, दादा मिल गए, उन्होंने कही हम तुम्हें बताएंगे, तुम इतने से निकल जाओ। आइए, नहीं तो हम तो भटक जाते, हम तो परेशान हो जाते। बताने वाले का बहुमान होना अलग बात है, और भेद ज्ञान रहना अलग बात है। भेद ज्ञान और भक्ति एक साथ। बोला भैया वे मिल गए, प्रसंग प्रसंग बकाएगा, नहीं तो हम भटक जाते, जाने कहाँ पहुंचे थे, परेशान हो जाते। बोला यही भाषा लिखी है कि नहीं जिनवाणी की स्तुति में,
सी जिनकी धन दीप सिखासम, यो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांत पदारथ पांत, कहाँ रहते अविचारी, या विद संत कहें धन्य है जिनमें परम उपकारी। भजन पढ़ा है कल में ग्रंथ परम उपकारी महा उपकारी चल। इस कलिकाल में ग्रंथों का उपकार कौन कर रहा है? ये निर्ग्रंथ गुरु के ग्रंथ ये प्रेरणाएं दे रहे हैं, निज भाव और परभाव का प्रभेद ज्ञान करा। निर्ग्रंथों का जीवन प्रसमान ये वही तो बताएगा, कौन बताएगा? और निर्ग्रंथों का अटपटी व्यवस्था करना नहीं होगा तो बताएगा। साहब आप कैसे व्यवहार न है तो ये पूजा पाठ का कर रहे, और आप कैसे दूसरे का कोई करता नहीं है, विश्व में करने की गुंजाइश नहीं है, तो तुम ये प्रवचन काय कर रहे? उस मूल को ये नहीं मालूम है, कर नहीं रहे, हो रहा है। होते हुए कार्य को होता हुआ देखते हो कि करता हुआ देखते हो? ये तुम्हारी दृष्टि में पाप है जो तुम करता हुआ देखते हो। दूसरे की प्रशंसा का झूठी प्रशंसा करके खुश करने वाला जीव प्रशंसा से खुश होता होगा, देख लेना। मन कथा होगी उसको, वो अपनी प्रशंसा चाहता होगा। प्रशंसा करने वाला नहीं, वो अपना काम कर रहा है चुपचाप। इसी को तुम चाहे को समझ लो। वो कबू का चुंडाता ही नहीं, कबू बोलता ही नहीं, कबू आके बैठता ही नहीं। ये फालतू बैठना उसे पसंद नहीं है, चाहे कुछ बोलना पसंद नहीं है उसे। तुम अपना काम करो, तुम्हारा स्वाध्याय श्रेष्ठ है, गुरु प्रसन्न है। तुम्हारा स्वाध्याय श्रेष्ठ नहीं, जीवन श्रेष्ठ नहीं है, का मतलब है? अब तुम हर वक्त बैठ के आके पाँव दाब दे, तेल लगा, अरे मक्खन लगाने वाले हैं, तेल लगाने वाली क्या बात है? तेल लगा दें, हाथ पाँव दाब दें, ये नहीं है स्वाध्याय करें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले बोलो भेद ज्ञान का उद्यम करें, स्वानुभव का उद्यम करें, वैराग भावना बढ़ाएं, अपनी विशुद्धि बढ़ाएं, तब तुम परंपरा को आगे बढ़ाओगे। ये वीतरागियों की परंपरा है, वीतरागी हुए बिना आप आगे नहीं बढ़ा सकते। सब पिता की परंपरा को पिता हुए बिना आगे कहां बढ़ाता है लड़का? पिता की परंपरा को लड़का पिता हुए बिना आगे कहां बढ़ाता है? तुमने कभी गए हो ब्याह से? हमें तो याद नहीं है भाई, बहुत छोटे बगाए हो तो गए हो। लड़का घोड़ा पे चढ़ा और पिता पैदल चल रहे बारात में। अब तो लड़कों की बारात नहीं, लड़कियों की बारात जाती है। अब समय बदल गया सब, लेकिन कुछ भी बदल जाए तुम अपनी दृष्टि पहले बदलो भाई। तो क्या हुआ, लड़का घोड़ा पे चढ़ने की नौबत आई, लड़की ने कहा ये तो अभिनय हो जाएगी, पिताजी पैदल चले हम घोड़ा पे चढ़े। कि हाँ भैया यही व्यवस्था है, लेकिन आपको मालूम है घोड़ा पर चढ़ने से पहले पिता के पैर छूता है और उतर करके पिता के पैर छूता है। एक बार पैर मोच गया, एक आदमी आया ठीक करने। महाराज ले लिया, पिटाई अपनी बिछाए, जीत गए। महाराज अपराध क्षमा करियो, पाँव धरने पड़े हमें। अंगूठा डालो, पाँव छुए, फिर पाँव धरो, फिर वो ठीक करो ताकि बात फिर पाँव छुए।
अरे बहुमान का मतलब ये थोड़ी है कि सेवा नहीं कर पाए, व्यवस्था बिगड़ जा। ध्यान रखना, वेद ज्ञान ही बहुमान है। सच्चा बहुमान वेद ज्ञान पूर्वक होगा। जब तुम सबको हे समझोगे और आत्मा को उपाधि समझोगे तो तुम्हें आत्मा बताने वाले के प्रति वेद ज्ञान आए, वो बहुमान आए। बहुमान आता है ये अभी चारित्र की कमजोरी है, और बहुमान आता है ये वेद ज्ञान रहता है, ये श्रद्धा का कार्य। श्रद्धा का कार्य क्या है? वेद ज्ञान देना। और बीच में बहुमान आ गया, रागात्मक बहुमान, ये तुम्हारी चारित्र की अभी कमजोरी है। वितराग की परंपरा को वितरागी हुए बिना कैसे बनाओ? वितरागता बढ़ाओ, जिससे तुम्हारी वितरागता बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, तुम्हारा जीवन पवित्र हो, अपने आप प्रभाव न हो। चिंता मत करना कभी। चिंतन करोगे तो चिंता नहीं सताएगी, चिंतन करोगे तो चिंता नहीं सताएगी, और तत्व चिंतन नहीं करोगे तो चिंता सताए बिना नहीं रहेगी। का हो भगवान के ज्ञान में ऐसा हो। एक जगह बेटी जड़ जानी थी मंदिर में, और ऐसा संकेत मिला कि 40 दिन में जड़ जाना चाहिए, नहीं तो यही भगवान अचल हो जाएंगे। फिर बेटी तुम देखा तरी हो गया, हम नहीं आए। अब बड़ी चिंता, 40 दिन में बेटी कैसे जड़ी जाएगी? के मकाने में कभी तैयार भी मिल जाती है, चलो वहां चले। तो ट्रेन में सेठ जी और भक्तारक जी जा रहे थे बेदी जड़वाने के लिए, और चल रहे थे 40 दिन में, तो इतने दिन तो हो ही गए, अब का दिन रह गए, कैसे बेदी मिलेगी, कहा होगी। और एक कारीगर वहीं बगल में बैठा था, वो ट्रेन में तो सुन रहा था। जब वे बात कर लिया, दो के बीच में नहीं बोलना, ये तो ठीक है, अनुचित नहीं बोलना, ध्यान रखना, ये भी साथ में रखो। गुरुओं के सामने नहीं बोलना, इसका मतलब प्रवचन नहीं करोगे, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तब गुरु के अभिप्राय के अनुसार बोलना। राग का पोषण करने वाला कोई वचन नहीं बोलना, स्वच्छंदता पोषक कोई वचन नहीं बोलना। तो कारीगर बैठा था, बोला साहब पूछें आप लोगों के बीच में क्या बात हो रही है? पटारक जी बोले भैया इस जेठ जी को बेली चाहिए वहां के लिए, महावीर जी के लिए, और क्या तैयार करी बेदी मिल जाए तो काम बन जाए। कारीगर बोला महाराज हमने बड़ी मेहनत से एक बेदी तैयार करी है, अगर तुम्हें पसंद आया तो लगा दी। क्या कीमत है उसकी? क्या कीमत कछु नहीं, एक साहूकार से लेके पैसा कर्जा बेदी बनाई, बाल बच्चा खाद पियत रहे हैं, उस साहूकार के कर्जा से उऋण हो जाए, बस हम और हमारी शक्ति होती तो हम खुद ही बेदी लगाया। बहुमान देखो, सेठ जी बोले भैया तुम्हारे साहूकार के कर्जा से मुक्ति भी मिलेगी, बाल बच्चे पालने लायक भी मिलेगा, खाली पसंद तो आया। देख रहे गए और बेदी पसंद आ गई, और तुम ही जड़ना आकर के, तुम ही जड़ना। हाँ हम भगवान की बेदी बना रहे। ये बहुमान पूर्वक के कार्य हैं, ये सेवा कार्य हैं भैया, धंधा नहीं है, लूट मार तो है ही नहीं, धंधा नहीं है। आपको मालूम है धर्म कार्यों की, धर्म उपकरणों की न्योछावर होती है। न्योछावर होती है, हमारा जीवन ही उसके ऊपर न्योछावर है। राज
ताचन जी समय सार लाने वाले ग्रंथ लाने वाले के खुआ भर भर के देने लगे। मोहरे सिक्का किया पैसा जो कुछ समझ लो, और बोले भैया इतने की ये मत सोचना हम बेच के आए। बनाऊं पत्र कुंदन न रत्नो न अक्षरो लकी, तथापि कुंद सूत्रो न अंकाय मूल न करी। सोने के तो पत्र बनाए, रत्नों के अक्षर लिखे, देखे हैं क्यों? हमने देखे हैं। उसे जल करके ये लिखे हैं इसमें, संग मनोहर पर खोद करके लिख दे दी, बेदी पर खोद करके लिख दे दी। उनकी जगह मीना जड़ी है, मानिक जड़ी है, देखे? पूरा तत्वासु थोड़े से ग्रंथ में लिखा है, और सोने से सियाई से लिखा है, सोने। आज भी वो कम से कम 50, 60, 100, 200 वर्ष हो गए, और अभी वैसे चमक गए। है कहाँ? अब हमें भी याद नहीं है, शायद थोड़ा बहुत याद है, बड़े मंदिर में है ईटा में। अब कहाँ होगा, क्या होगा पता नहीं, कौन को कीमत पड़ी है। बनाऊ पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरो लकी, थापी कुंद सूत्रो ना अंकाए मूल्य ना कर। तो फिर कैसे मूल्यांकन होता है बताओ? वह जिसे बता रहा है, गुरु जिसे बता रहे, ग्रंथ जिसे बता रहे हैं, उस शुद्धात्मा का अनुभवन करना, यही उसका मूल्यांकन है। तुम ठीक हो जा भैया, हमें कुछ तब ये ठीक हो जा तुम्हारी। अच्छा डॉक्टर पैसा फीस लेता वो अलग बात है, मजबूरी है, लेकिन पहले मरीज बनेगा है, मरीज ठीक कैसे हो ये सोचता है। गरीब हो अमीर हो इलाज करेगा, कोई बात नहीं, भर्ती कर। एक डॉक्टर बोला साहब हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, बड़ा डॉक्टर था, उसने कहा ड्यूटी खत्म हो गई, ड्यूटी से इलाज करते हो, मरीज मर रहा है और तुम कह रहे ड्यूटी खत्म हो गई, तुम्हारी हमेशा के लिए खत्म। जा भाई इलाज करो, मरीज का सावधानी से जुट करके। तुम्हारे पिताजी होते तो ऐसे ही कहते, तुम्हारा बेटा होता है तो ऐसे ही कहते, ड्यूटी खत्म, ड्यूटी हो गई, गेम हो गया। सोचो, काम देख देख के रोटी खा दो, नेक्स्ट सिक्योरिटी में ले बैठिए, और घड़ी देखा तो यहाँ सोचो, विचार करो। लग गया आराम, जुट गया, और मरीज ऑपरेशन ठीक हो गया, मान लो जीता, हंसता हुआ निकला, ठीक है, ठीक है। प्रसन्नता अपने को, अरे पैसा बाद में, प्रसन्नता चरक में लिखा है, कहीं व्यक्ति को यश मिलता है, कहीं प्रसन्नता मिलती है, कहीं अनुभव मिलता है, कहीं पैसा मिलता है, कहीं व्यवहार मिलता है। हर जगह पैसे ही थोड़ी देखोगे। हमें क्या मिलेगा? अरे तुम्हें तो इतना मिलेगा माला माल हो जाओगे। 3 लोक की संपदा धूल के समान लगेगी, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग, काग बीट तुम्हें क्या मिलेगा? जिस सोच रहे हो। अरे एक रिक्शे वाले, जितनी भी अकल नहीं तुम्हें, रिक्शा चला रहा था, बस स्टैंड पर खड़ा, और सेठ जी उतरे, सेठ जी बैठो, बोले क्या पैसा? अरे आप समझो तो दे दियो, कुछ मन दियो, पैसा ही क्या बात है, आप तो बैठो। क्यों? उस
उसे विश्वास है सेठ जी हमारी मेहनत नहीं कम करेंगे। मेहनत का तो हमको देंगे ही, ज्यादा देंगे, कम नहीं देंगे। पहुंचा और पहुंचा दिया, गाड़ी मिल गई उसको, उन्होंने झट 100 का नोट लिया, ले रख ले। कम 50 का, 60 का और 100 का नोट दिया, ले रख ले। सेठ जी बस बस रख ले। रिक्शा तैयार है, तुम्हें भरोसा नहीं हमारे परिणामों का फल मिलेगा, तुम मांगते हो, भिखारी बने गए। निष्काम भक्ति नहीं करना है हमसे। अरे तुम्हारे परिणाम का फल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, और तुम्हारे परिणाम का फल ही तुम्हें मिलेगा, मांगने से ज्यादा नहीं मिलेगा। निदान नाम का आज ध्यान लिखा है साहब का चार। निदान नाम के आज ध्यान में कहा, देखो भाई 5 रुपया में कोई 50 की चीज चाहे तो कैसे मिलेगी? 5 में 2 रुपया ही चाहे अपने आप मिल जाए। एक पक्षी है, उसमें आकाश में कितना उड़ने की शक्ति है, और उसकी 20 गज की डोरी से पार बांध दिया जाए तो 20 ही गज तो दौड़ पाएगा, उड़ पाएगा उतने में। ऐसे तुमने निदान किया तो पुण्य को क्षीण कर लिया, पुण्य से ज्यादा निदान करने पर भी नहीं मिलेगा, और पुण्य का बिना निदान के ही मिलेगा। ये इतने ऐसे सज्जन हैं, ऐसे महापुरुष हैं कि निमित्त ऐसा संबंध है, तुम्हारी विशुद्धि बढ़ेगी बढ़ेगा। केवली शुद्ध केवली के पास मूल में छाय सम्मित होता, लेकिन होता स्वयं से है। और जब होगा तब केवली शुद्ध केवली के पास मूल में ही होगा, लेकिन होता स्वयं से। इन बगल पड़ोसी से मालिक का चबूतरा होता, कुत्ता भी शेर हो जाता है। तो 3 लोग के नाच के भगवान के सामने हम भगवान बन जाए तो क्या है? बता, हमारा पुरुषार्थ चल जाए तो क्या है? वैसी कुत्ते की भी शेर जैसा बना परोक्ष में नहीं हो सकता, और मालिक के वो चबूतरे बखाया हुआ वो शेर जैसा दहाड़ रहा है। लेकिन ध्यान रखना, आवाज अपने गले से निकलेगी, सेठ के गले से नहीं निकलेगी। पुरुषार्थ स्वयं का चाहिए, निज का पुरुषार्थ मूल कारण यही व्यवहार। तुम दूसरा सहायक भी मत ढूंढना, निमित्त भी मत ढूंढना। सहायक सहाय निमित्त को कहते हैं, ये पुद्गल को चलन सहाय धर्म द्रव्य अनुरूपी, शिक्षक हो अधर्म सहाय जिन बिन मूर्त निरूपी। अमूर्त कहा है। ज्ञान की महिमा को पहचानो। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। मात्र माने अकेला नहीं, मात्र का क्या अर्थ है? तुम क्या जानोगे? पर भाव से शून्य और अनंत शक्तियों से अभिन्न, मात्र होते हुए भी। एक देश का प्रतिनिधि विदेश में जाता है और कोई एग्रीमेंट करने के लिए सौदा समझौता, समझ गए? अब वो गया, अब वहां वो बात आई, अब वो जी नहीं कहता हम अकेले का कहता है, तो पीछे सारा देश है। बहुत लोग कहते हैं अकेले ज्ञान से ज्ञान ज्ञान से का हो जाए, उनको मालूम नहीं ज्ञान अकेला होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। जहाँ ज्ञान होता है सम्यक दर्शन होगा ही होगा। सम्यक दर्शन बिना के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं।
अज्ञान कहते हैं, को ज्ञान कहते हैं। वो विषय कथाओं के पोषण में लगा रहता है, अपनी उधेर बिन में लगो तो नहीं रहा क्या रहे, उधेर बिन में लगो, को ज्ञान है वो। ज्ञान सम्यक दर्शन सहायक होता है। सम्यक ज्ञान की संस्कृत पूजा में लिखा है, रत्न सिंह पूजा है संस्कृत की, जो सम्यक के साथ उत्पन्न होता है, सम्यक पूर्वक उत्पन्न होता है और चारित्र को उत्पन्न करता है, उस ज्ञान का मैं आश्रय करता हूं। उस ज्ञान को ज्ञान कहेंगे। चंदा करे वाले को पंडित जी नहीं कहते हैं, वेद ज्ञानी को पंडित जी कहते हैं। बहुत से पैसा इकट्ठे हो गए तो पंडित जी हो गए हैं, शर्म नहीं आती। सरस्वती का उपासक है, उल्लू की छलना में नहीं आएगा। लक्ष्मी का, वो सरस्वती का उपासक लक्ष्मी की छलना में नहीं आएगा। पैसा क्या होता है, पैसा को धूल समझो। एक वकील साहब थे, गांधी जी बोले देखो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और जितनी हमारी आमदनी होगी हम कांग्रेस को देते रहेंगे। गांधी जी बोले सुनो पैसा नहीं चाहिए, पैसा को लात मारे वार चाहिए, छोड़ के भगया। एक विद्यालय खुलना था एक जगह, अब एक खेत के साधन में उन्हें 75 रुपया दे सका था, हम ज्यादा से आए कहा करें 75 रुपया में को भी दे, वो को संभाले वो। चलो 500 निकालो, जगह निकालो तो देखेंगे। 60 से 50 रुपया तनख्वाह मिलती थी और वो 75 की नौकरी करने आया देश के लिए। प्रभावना के लिए समर्पण चाहिए। 750 की नौकरी छोड़ करके और 75 की नौकरी करने आते। 75 घर गृहस्थी के लेने पड़े, पर 75 में हम अपना खर्च चलाएंगे, आज बाकी अपना काम करेंगे। हमको देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, अपने देशवासियों को अपना शिक्षित करने का मौका मिल रहा है। अरे एक बच्चा के लिए आदमी का कर तो हमें इतने बच्चा मिले पढ़ाई के लिए। भीतर की भावनाएं जगाओ, पवित्र भावनाओं। देखो भैया, मिष्ठान बढ़िया बनाना है तो मीठा भी बढ़िया होना चाहिए। गुड़ लिया पचमन वाला बहता हुआ, मसाले वालों और बढ़िया मिष्ठान बन जाए। कैसे बन जाए? और उसमें डाल दे पाम ऑयल। अरे घी भी चाहिए, अगर बढ़िया घी बनाना है। बढ़िया गुड़ चाहिए, बढ़िया मैदा से आटा चाहिए। शुद्ध भोजन के लिए सामग्री भी शुद्ध चाहिए कि नहीं? सामग्री माने मूल सामग्री है, शुद्ध भाव पहले चाहिए। एक बुजुर्ग बोले घरे बहू थी, बहू की सास तो चली गई। बोली बेटा अब हमारा जो भाव है हम शुद्ध भोजन करो करें। बहू बोली ठीक है करो, आटा हम पीस लेंगे, पानी तुम भर लेंगे और हम क्या करें? पानी इन पर भरवा लेंगे, पानी लड़का भर लाएगा। इसका नाम अनुकूलता है। हम पे नहीं पिसा तो हम नहीं कर सका। जिंदगी को ठेका कौन ने लाओ है? जी का शुद्ध नहीं है। ऐसी बातें करो। अरे भैया तुम दिनवाणी पढ़े हो, शुद्ध भाव चाहिए पहले। और
शुद्ध भोजन करने वाले को भी इतनी अनासक्ति चाहिए। भैया घी तो है नहीं, कोई बात नहीं, शक्कर तो है नहीं, कोई बात नहीं। बाबा जी रहते थे यहीं, जहाँ जीना बना वहीं कमरा बना था। कभी गुड़ नहीं, वो शक्कर नहीं खाते और गुड़ कोई बनवास नहीं हो, दूध में नमक डाल कर वो खाए। जान तो होते नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं उस तरह, तो दूध में नमक डाल के, दूध में नमक अवश्य है, खराब है, हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, नमक डाल खा रहे थे। जब अपन आए तो गुड़ बनवाया, अरे भैया को बनवा तो कहने का मतलब ये है इतनी तसल्ली चाहिए, दाल दलिया रोटी मिर्च और बस खत्म मामला, अब कछु नहीं। दूध में चावल नहीं, चावल में दूध और खीर हो गई, बस ये तो ही बहुत। कोई भी पढ़े लिखे विशेष नहीं थे, विशेष काम में नहीं आते थे, लेकिन तो भी कोई ने आज तक ये नहीं कहा बाबा जी अब तुम घूम गया, यही बने रहियो, मंदिर तो रखो रहते रहे, अच्छो लगा तुम्हें मंदिर, बाबा जी बने रहियो। सरल स्वभावी हो, त्याग का रौब करना कभी मत सीखो, त्यागी होकर के परोपकार करना सीखो। कोई ये नहीं कह पाए तुम जाओ, ये कहो बने रहियो। हमने सुने हैं ये शब्द, पंचा खरा हो, हमने इन्हें जवाब दियो, बाबा जी को जवाब तुमने काहे को कही, हमने तुमसे थोड़ी कह रहे हो। अरे भाई वे भूल गए तो हमने बता दी, कौन हमने अपने लिए कही है, कौन तुम्हारे लिए कही है, अपने धर्म की प्रभावना के लिए कही है, दान भी प्रभावना का अंग है। अगर तुम फटो कम्बच्चा पहनोगे, आदमी का कहे ये कैसे बानी है, ये पंचों नहीं दे सकते बाबा जी। इन धर्म की प्रभावना होगी या प्रभावना होगी? बात तो ठीक है, तो कहने नहीं, तो कहने नहीं। अब बताओ इन्हें हम बिना पढ़े लिखे गए और तुम्हें पढ़े लिखे गए, ये ले आइयो, जे ले आइयो, जे ले आइयो, जे ले आइयो, उधम मचा रखो। उन्हें बिना पढ़े लिखे गए, अरे उनको पढ़ा लिखा कहेंगे। एक दिन बोले बाबा जी, बोले भैया मैं सब कम है, पढ़े लिखे कम है तो अच्छो है, कोई पूछा तो नहीं, ये बढ़िया बात है। अब आराम से माला फेरो, कोई बात वही हमने कह रही तो पंडित जी के पास जाओ सब। हाँ अब आराम माला फेर रहे, पूजा कर ली, माला फेर रही। देखो कौन से ज्ञान की महिमा है, अंतर्मुखी ज्ञान की महिमा है, बहिर्मुखी ज्ञान की महिमा नहीं है। जो ज्ञान बाहर में भटकाता है, ख्याति लाभ में उलझाता है, विषयों में उलझाता है, वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान से मुक्ति, अज्ञान से बंध, इतना संक्षेप है, लेकिन संक्षेप माने शॉर्टकट नहीं है। ज्ञान कहने में ज्ञानमय समस्त भाव लेना चाहिए, अज्ञान कहने में अज्ञानमय समस्त भाव लेना। अकेला ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होती है वहां प्रवृत्ति भी होती है, पुरुषार्थ भी होता है। पर को पर जानने का फल पर से निवृत्ति है, स्व को स्व जानने का फल स्व में प्रवृत्ति है। अरे तुम कैसी दुकानदारी करते हो? हमारा सामान्य ठेला पर बेचने वाला फल और मिठाई बेचने वाला व्यापारी वो करने चक ले देख लियो मरी क्या कहते है, बोलो क्या कहेगा, नेक्स्ट चक ले ना मान।
जानता है चखेंगे तो लय बिना रहेंगे नहीं। अरे भाई दे दे 2 किलो। हमने कही थी ले जो बनी, तो कहा बूढ़ा कैसे सिखाए रहे हम। उसने 2 किलो दे दी। क्यों? जिसने अपने आत्मानुभव का आनंद चखा है, बाहर में कौन भरमेगा। काय को भटके वो। सर्वार्थ सिद्धात्मतया विरक्ति ज्ञानी के मन से परिग्रही नहीं। जब सारे प्रयोजन की सिद्धि तो आत्मा के आश्रय से होती है। बोलना जरा, सारे प्रयोजन की सिद्धि माने प्रयोजन तो सुखी होना है, और सुख ज्ञान पूर्वक होता है, और जहाँ ज्ञान और सुख होता है वहाँ प्रभुता भी होती है, वितरागता भी होती है, संतोष भी होता है, क्षमा भी होती है। ये सब की सिद्धि एक आत्मा से होती है। एक वाक्य बताया था आपको, बस इतना ही कहेंगे। ज्ञान बिना वैराग्य नहीं होता, वैराग्य बिना ज्ञान की सुरक्षा नहीं होती, वैराग्य बिना ज्ञान को विषय कसाय रूपी चोर लूट करके खत्म कर देते, नष्ट कर देते। ज्ञान बिना वैराग्य नहीं होता, वैराग्य बिना ज्ञान नहीं होता। ज्ञान वैराग्यमय होता है, वैराग्य ज्ञानमय होता है, और ज्ञान और वैराग्य दोनों आत्मामय होते हैं। आत्मा के बिना कुछ भी नहीं होता, न ज्ञान होता है न वैराग्य होता है, अहंकार होता है। समाधान कारक है। लेकिन ज्ञान अकेला नहीं, हम ये कह रहे हैं ज्ञान की अंतः पातनी अनंत शक्ति है, और आप जो करते हो, बोलो करते को नहीं। ताकत लगाए दें, अब कोई आने तो नहीं, अब कोई नहीं है, लगाए दें। और 12 बजे आज घर का आदमी आवे तो खुल जाएगी कि नहीं खुलेगी। चोर के लिए कभी नहीं, और घर वाले के लिए हमेशा दरवाजा खुला है। एक मेहमान आया घर का, बिल्कुल निकटवर्ती, स्टेशन पर रुक गया, सभी आ गया। अगर कैसे आएंगे तो, अरे 12 बजे गाड़ी आएगी थी, 12 बजे गाड़ी आ गई तो कहाँ रहे थे? अरे स्टेशन पर ही सो गए थे, तो घर क्यों नहीं आए? हमें सोची दरवाजा बंद हो जाए, को खोलेगा जिसे अपना तो होगा वो खोलेगा। मोक्ष का दरवाजा कौन खोलेगा? जिसे आत्मा में अपना तो होगा। धर्म की प्रभावना कौन करेगा? जिसे आत्मा में अपना तो होगा, महिमा होगी धर्म की। बिल्कुल चिंता मत करो, पूजा कौन करेगा, स्वाध्याय कौन करेगा, दान हम नहीं देंगे तो कौन देगा ना। तुम ये सोचो, हम दान नहीं देंगे तो हम कौन बनेंगे, हम पूजा नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं अपने आत्मा को तो कौन समझेगा, कहाँ समझेंगे हम। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिबो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमानी जो उदय समानी। क्या कर रहे तुम? मुश्किल से एक घूंट पानी मिलो पीने के लिए, बात तुम फेंक रहे हो रेता में, पत्थर पर भी नहीं, रेता में। अरे पत्थर पे है तो चलो भाई कोई पक्षी तो भी जाएगा चोंच लगा के, लेकिन रेता में सूख गया। ऐसे तुम्हें कितना सा छोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा समय, थोड़ी सी शक्ति, और तुम विषयों में बर्बाद कर रहे हो। कितना समय है और कल के ऊपर छोड़ रहे हो। कल करेंगे, 1 साल बाद करेंगे, 6 महीना बाद करेंगे, 2 साल बाद करेंगे। अरे आज करेंगे और अभी करेंगे। कम से कम दृष्टि तो रखो। दृष्टि रहेगी तो सृष्टि भी होगी, और दृष्टि नहीं होगी तो सृष्टि कहाँ से होगी। ज्ञान किसे कहते हैं? ध्यान रखना, ये तो बाद में बताएंगे, पहले एक बात समझ लेना जो कल भी कही थी, बहुत जरूरी। ज्ञान किसे कहते हैं ये तो हम बाद में कहेंगे, लेकिन जिसे तुम ज्ञान मानते वो ज्ञान नहीं है।
जिसे तुम ज्ञान मानते हो वो ज्ञान नहीं है। बाहरी ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, लोक का ज्ञान, ये कोई ज्ञान नहीं। आत्मज्ञान ही ज्ञान है। ये सभी, अगर तुम ज्ञान मानते हो तो छोड़ देना। दोस्तों को बंदी जोड़ ले तो ज्ञान नहीं है ये कोई। पेज 2 पेज का देख रहे हो तो कोई ज्ञान नहीं है ये कोई। ज्ञान ये है उसमें कर्ता सुना है। ए बेटा रोटी बना ली आज ने, अच्छी तरह बनाइयो। अच्छी तरह का मतलब अच्छी रोटी बनाइयो, माने गोल गोल और वैसी फूल भी ये नहीं कह रहे। अच्छे तरह बनाना माने रोटी बनाने का अहंकार ना आया। अपना अंश रोटी में मत मिलाना, रोटी का अंश अपने में मत मिलाना। ये इसका नाम अच्छी तरह है। अच्छी तरह को मतलब ये नहीं है अच्छी तरह आटा मार लो और खूब घी डाल दो और खूब हमें अच्छी तरह बना दो। हमने खूब अच्छी रोटी बनाई। अरे अच्छी तरह माने की है कि रोटी बनाने का कर्तव्य ना आ पाए। रोटी तो रोटी खाने वाले के भाग से बनेगी, तुम नहीं बनाने वाले। अगर उसका भाग खराब है तो रोटी जल जाएगी। रोटी बनेगी तो किसके बनेगी? रोटी खाने वाले का भाग कैसा है। ऐसी हम जैसे घर बना तो नहीं बनते। किनके लिए रोटी बनी ये बताओ। रोटी ऐसी बनेगी लेकिन रोटी का कर्तव्य ना आया है हमारे। हम कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम अच्छी बना लेते हैं, ये खराब बना लेते हैं। विचारना क्या कहे, छूत न पौनी। कहाँ से चले और कहाँ तक चले? अरे घर से चलो और घर तक आओ। कोई भी यात्रा घर के बिना प्रारंभ नहीं होती, घर से ही प्रारंभ होती है और घर आने पर ही पूरी होती है। शिखर जी की यात्रा करने तुम्हें कहाँ पूरी होगी? क्या घर शिखर जी में पूरी हो? ये रिजर्वेशन लौटता रखा है संघ में। घर आके पूरी होगी तो अपने घर को पहचानो, मुक्त मार्ग प्रारंभ होगा। अपने घर में मग्न हो गए, मुक्त मार्ग पूरा होगा। ध्यान रखना भाई, जिस ज्ञान को हमने ज्ञान मान लिया और जिसमें हम अटके पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, शब्द गंदा है। शब्द गंदा नहीं होता। माता जी, पिताजी की पत्नी ये थोड़ी कहेंगे। माता जी, एक बार क्या हुआ, सही बात है, ऐसी गद्दी लगी थी, बगल में बैठे थे, एक महिला आई तो बैठ गई वहां का। हमने कहा दूर हटो भैया, महिला है। तो वो आदमी कहता है भैया महिला नहीं है, वही पूज माता जी। महिला नहीं है भैया, पूज माता जी है। संसार में विश्वील नारी माता नहीं कही, बहन नहीं कही, पुत्री नहीं कही। अरे तुम्हारी कल्पना में क्या है, तुम्हारा विकार में क्या है? उसको दूर करो। दाल में अगर तिनका आ जाए तो तिनका अलग करोगे, दाल फेंकोगे? तो अपने जीवन में से दोष मिटाओगे कि अपने को अलग करोगे? या हटाओ नींद। अरे इसके दोष हटाओ, इसको हटाने से क्या काम चलेगा? अब कैसे हटा पाओगे ये सोचो। न हटाने से काम चलेगा, न हटने से काम चलेगा, न रूठने से काम चलेगा, न रोने से काम चलेगा। काम चलेगा समझने से। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती सोई जपूं दिन ले, जो तेरी करना गए